दोस्तों आज हम बात करेंगे अग्निपथ अग्निवीर योजना के बारे में। दोस्तों जिस योजना को लेकर के पूरे देश में इतना बवाल हुआ, जगह जगह पर इतनी आगजनी हुई, उसके बाद सरकार का जो रुख रहा, तीनों सेनाओं के प्रमुख का जो बयान आया, उसके बाद आपको एक नई वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स में देखने को मिल रही है। अग्निपथ अग्निवीर योजना के तहत ही यह वैकेंसी होगी। तो आज हम इस वीडियो में इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं कैरेट विद अंकित। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए चलिए बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स में जो अग्निपथ अग्निवीर नामक योजना से वैकेंसी आई है। दोस्तों यह इंडियन एयरफोर्स में पहली बार वैकेंसी है अग्निपथ अग्निवीर स्कीम के तहत। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, अब तीनों सेनाओं में अग्निपथ स्कीम के तहत ही वैकेंसी होगी। तो इसकी जो ऑनलाइन करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है वो 24 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 तारीख को है। तो 5 तारीख को इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद आपकी जो एग्जाम डेट रखी गई है वह 24 तारीख को रखी गई है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने ऑनलाइन नहीं किया है तो आप ऑनलाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ 11 दिन का टाइम दिया गया है ऑनलाइन करने के लिए। मतलब आप 11 दिन में अगर ऑनलाइन नहीं कर पाए तो यह डेट आपके हाथ से निकल जाएगी। उसके बाद एग्जाम विद इन अ मंथ, मतलब आप देख सकते हैं 24 तारीख को आपका फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए शुरू होगा और 24 तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब एक महीने के भीतर आपका एग्जाम हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वैकेंसी विल बी कंप्लीटेड इन 100 डेज। मतलब जो बयान आया है सरकार का कि 100 दिन में हमको वैकेंसी फाइनल करना है। 40,000 वैकेंसी जो आएंगी उनमें से जो है सभी को तीनों सेनाओं में 100 दिन के अंदर पूरा करना है। उसके बाद बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सबके लिए समान है। 17.5 से 23 साल है। पहले यह जो है एज 17.5 से 21 साल थी, लेकिन 2 साल कोरोना काल में छूट न मिलने के कारण जब लोग आंदोलन करने लगे तो 2 साल की एज बढ़ा दी गई। अब यह मैक्सिमम एज 23 साल तक हो गई। इसके बाद बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में 10+2 फ्रॉम एनी बोर्ड, मतलब आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से हो, किन्हीं भी बोर्ड से हो सकते हैं आप। और 50% इन पीएच और इंग्लिश तीनों में मिला करके आपका 50% होना चाहिए। साथ ही केवल इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए। मतलब इन तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर 50% होना चाहिए और केवल इंग्लिश में ही आपका 50% होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसका नाम भी बदल दिया गया है। पहले आप सुनते थे एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, आप सुनेंगे नॉन साइंस और साइंस, जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि वाई ग्रुप को अब नॉन साइंस कहेंगे और एक्स ग्रुप को साइंस कहेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस जो होगा वो सेम एज बिफोर होगा। मतलब जैसा एग्जाम आपका पहले होता था वैसे ही एग्जाम होगा। जो फिजिकल क्राइटेरिया था वो फिजिकल क्राइटेरिया आपका पहले की भांति होगा। सारी चीजें पहले की भांति होंगी, लेकिन बस इतना होगा कि अब केवल आप 4 साल के लिए इस सेना में जाएंगे। उसके बाद नॉन साइंस का जो सिलेबस है वो रागा, मतलब रीजनिंग, जीएस और मैथ 3 सेक्शन में ये बटा होता है, और इंग्लिश। इन तीनों को मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। रागा से 30 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। टोटल टाइम 45 मिनट दिया जाता है आपको। 45 मिनट में 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और कट ऑफ लगभग इसका 50 to 55% पर हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम सैलरी की। दोस्तों पहले साल जो आपकी सैलरी होगी वो अग्निवीर योजना के तहत ही मिलेगी। चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे आर्मी में हो, आपको जो है सैलरी 21,000 इन हैंड मिलेगी। पैकेज तो आपका 30,000 का होगा पहले साल का, लेकिन आपको मिलेगी क्या, पहले साल के हर महीने में आपको 21,000 इन हैंड मिलेगी और दूसरे साल के हर महीने में आपको 23,100 रुपया मिलेगी। 33,000 आपका पैकेज होगा। इसमें से आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से 9,000 कम हो गया है। ऐसे ऐसे कम हो रहा है तो यहाँ पर 30% विल बी डिडक्टेड इन कॉर्पस फंड। 30% जो होगा आपकी सैलरी का वो कॉर्पस फंड में हर साल जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, कॉर्पस फंड में चला जाएगा। उसके बाद तीसरे साल आप देख पाएंगे 25,580 सैलरी आपको मिलेगी। चौथे साल आपको 28,000 सैलरी मिलेगी। पैकेज आपका कुछ होगा, लेकिन उसमें से 30% डिडक्ट करने के बाद आपको ये सैलरी मिलेगी। उसके बाद जब आप रिटायर्ड हो गए तो 11,71,000 रुपया आपको मिलेगा। साथ ही आपको एक स्किल्ड सोल्जर की ट्रेनिंग जो दी रहेगी उसकी सर्टिफिकेट दी जाएगी। तो इतना सब कुछ आपको रिटायर जब होंगे आप तब आपको मिलेगा और 4 साल बाद आप रिटायर्ड हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं सबसे अहम बात जो है वो है कि क्या है सरकार का बयान।
दोस्तों सरकार ने पूरी तरह से अपना रुख साफ कर दिया है कि अब जो भर्ती होगी वो अग्निपथ अग्निवीर योजना के तहत ही होगी। आप कुछ भी कर लीजिए, जो है इनकी स्कीम लॉन्च हो गई है और अब इसी के तहत ही वैकेंसी आपकी जो है फुलफिल की जाएगी। उसके बाद क्या है, सेना प्रमुखों का बयान। दोस्तों आपने देखा होगा कि तीनों सेना प्रमुख का जो बयान आया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें से जो है एक बात निकल के आई है कि अब इस योजना को किसी भी तरीके से जो है कैंसिल नहीं किया जाएगा। इसी योजना के तहत वैकेंसी होगी और जो है ऐसे लोग जो दंगा फसाद कर रहे हैं, अगर उनमें वो पकड़े जाते हैं, उनके नाम FIR होता है, तो उनको सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा, उनको कोई भी मौका सेना में नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आप जो है इसके तहत अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि 1 महीने का टाइम है, सिर्फ 1 महीने का टाइम है एयरफोर्स में नौकरी पाने के लिए। तो आप जी जान लगाकर मेहनत करिए और इस जानकारी को जो है दूसरों तक, अपने दोस्तों तक सबको शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।